उसी अकॉर्डिंग हम ये जो है आज का प्रोग्राम मना रहे हैं। हमारे महामहिम जी ने एक ही ज्ञान दिया है कि गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा है। जैसे कि अभी मास्टर जी ने भी बताया था थोड़ी देर पहले, स्पष्ट तौर से भजन में भी कहा है महामहिम जी ने कि बिना गुरु मुक्ति नहीं पावे नहीं होगा कल्याण, कितना जाग चाहे इंसान। इंसान सर्वप्रथम तो गुरुमुखी नहीं पड़ता, उसे सही गुरु नहीं मिल पाता। कहावत में भी कहा गया है कि पानी पिए छान के, गुरु करिए जान के। और आज के दौर में सक्षम गुरु का, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का मिलना बहुत ही कठिन का विषय है। और इसी कारण जो है आज के दौर में सही ज्ञान से लोग जो है वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं। बिना परखा कोरा शाब्दी ज्ञान अंधा है। हम किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, अंधाधुंध भक्ति पे लगे जा रहे हैं। किसी ने अगरबत्ती बोल दी तो अगरबत्ती लगा रहे हैं, किसी ने तेल बोल दिया, चिराग तो चिराग ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस चिराग का लगाने का क्या महत्व है वो अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं, हमें जमा और घटा का एक सवाल समझा दिया जाता है, क्या बेटा समझ में आया? कि हाँ जी आया। कि नेक्स्ट करके दिखाओ। तो वो विद्यार्थी जो है नेक्स्ट सवाल करके दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि इसे आप रट लीजिए कि वही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। महामहिम जी ने भी साफ कहा है, स्वामी साधु सौदाई जी ने भजन के माध्यम से संपूर्ण रूप से ज्ञान देने में महामहिम जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि स्वामी साधु सौदाई जी पीछे रह गए, तुम आगे बढ़ जाओ। ये इतना बड़ा भार और दायित्व हम भक्त लोगों पर उन्होंने सौंपा है कि संपूर्ण रूप से इस बात को, इस वाक्य को समझने के मुताबिक हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितनी जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें कितना स्ट्रगल और मेहनत करने की जरूरत है। इस कलयुग महाराज जी के समय में उनकी बंदगी, साधना कितनी जरूरी हो जाती है हम लोगों के ऊपर। कितना भार छोड़ के पर्दा किया हुआ महामहिम जी ने। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान जो महामहिम का है उसे ही हमने रट लिया, वो ही रिप्लाई किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो महामहिम कुछ हो नहीं सकते कि जब तक हम अपने आप को, अपने बॉडी के अंदर उस घर्षण को पैदा नहीं करेंगे तो शायद ज्ञान में जो हमें महारत हासिल नहीं हो सकती। महामहिम जी ने कभी नहीं कहा तुम ज्ञान रटो और इस ज्ञान के रटने के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मैं जितने मेरे साथी गण हैं, मैं सबसे यही विनती करता हूं, जो आपको सब्जेक्ट जो दिया जाता है 8 से 10 बजे के दरमियान पे, उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 24,000 श्वास हमारा रोज का खराब हो रहा है। जिस समय मां के गर्भ में वो परमपिता परमात्मा आदि शक्ति इस जीव को डालते हैं, तो ये वादे कसमें होते हैं कि हम जाके नीचे आपका नाम लेंगे। और हम लोग करते क्या है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। 24,000 श्वास हमारा रोज का खराब हो रहा है। और ये इतना क्षति हम लोगों को पहुंच रही है कि जिसका शायद मेरे हिसाब से तो भरपाई नहीं की जा सकती। ये मिशन महामहिम जी ने इतना एडवांस ज्ञान इसमें दिया है, स्वामी साधु सौदाई जी ने। शायद अगर जो कुछ क्षण लम्हे हम एक नियम अनुसार एक बैठक के माध्यम से मंथना करना शुरू करते तो शायद बहुत सा ज्ञान निकल के आएगा। जब तक अपने आप को नहीं मतोगे तो किसी भी शब्द को समझने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती। जैसे और पंथ के लोग सुन रहे हैं ज्ञान, उसी को गाए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है नहीं पता लग सकता। हमारी संस्था का नाम है आदि आत्मा मिशन, लेकिन सर्वप्रथम सवाल उठता है कि आत्मा क्या है, क्या अर्थ है आत्मा का। जब हमें आत्मा का अर्थ नहीं पता तो उस परमात्मा को हम क्या समझेंगे। बिना आत्मा को जाने आप उस आदि शक्ति के जो अनुभव है आप नहीं ले सकते। गुरु का स्थान जो है स्वामी साधु सौदाई जो हमारे महामहिम है, महादाता है, उन्होंने भी कहा है गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा। वो बड़ा क्यों है? वो बड़ा क्यों है कि 10वें द्वार और 11वें द्वार की जो जिम्मेवारी दी है
उन्होंने कुछ सोच समझ के एक जीव को गुरु के आधार मात्र बनाकर पेश कर दिया गया है। उसको स्वयं की अथॉरिटी नहीं, और स्वयं नहीं आकर आपको कुछ बतला सकता। उसने भी ये भाग डोर जो है गुरु के हाथ में दी हुई है। अभी आप पूजा करते हैं, 100% तो लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता कि हम पूजा कर रहे हैं, हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है। खुदा ना खास्ता कल को आप पूजा पाठ करते हैं, आपको कोई अनुभव आ जाता है। अनुभव मीन्स आपको कोई ट्रेन दिखाई दे रही है सपने में, कोई पानी दिखाई दे रहा है, तो उसका अर्थ क्या जोड़ेंगे आप? क्या जोड़ेंगे बताइए? आप सभी पूजा पाठ करते हैं, आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, अनुभव के आधार पर आपने पूजा पाठ स्टार्ट की है, तो क्या अर्थ जोड़ेंगे? आपको बिजली का बल्ब दिखाई दे सकता है, आकाश दिखाई दे सकता है, ट्रेन दिखाई दे सकती है, ख्वाजा चलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या अर्थ जोड़ेंगे आप? परमात्मा को डायरेक्ट कोई अथॉरिटी नहीं आपको ज्ञान देने की है। इसीलिए हम जो है गुरु की तलाश करते हैं, और बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। ये चारों युगों से संविधान उस विधाता का चला आ रहा है, और शायद आगे भी कलयुग में भी यही संविधान है। तभी तो स्पष्टीकरण से महामहिम ने कह दिया कि बिना गुरु मुक्ति नहीं पावे और नहीं होगा कल्याण, कितना जाग चाहे इंसान। तो आप उसका अर्थ क्या जोड़ेंगे? एग्जाम्पल के लिए आप बाबा साहब जी की पूजा करते हैं, काली माता जी की पूजा कर रहे हैं, आपको कोई भी अनुभव आ जाता है, बरसात हो रही है, आप उसका क्या अर्थ जोड़ेंगे बताइए? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आप एक ड्राइविंग सीखते हैं, कार चलाते हैं, तो एकदम लेते तो नहीं चला पाते होंगे, आपको उसके लिए भी एक योग्य गुरु बनाना पड़ता है, और वो गुरु ही बताता है आपको कि लेफ्ट कितनी तेजी में हमें गाड़ी को स्टॉप करके स्लो करके कितनी तेजी के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट या राइट इसको लेना है। तो ये तो अध्यात्म है। यहां से अगर आपको दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते होंगे, इसके कुछ स्टॉपेज होंगे। यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, पानीपत भी है, सोनीपत भी है, उसके कुछ स्टॉपेज हैं। वो गुरु ही आपकी योग्यता के अनुसार आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। जिस प्रकार आपने अपने बच्चों को स्कूल में लगाया हुआ है, उसको हम प्री नर्सरी केजी वगैरह में डालते हैं, पहली सेकंड थर्ड। योग्यता के अनुभव के आधार पर उस बच्चे को के एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, और उस परीक्षा के अकॉर्डिंग जो है आगे उसको प्रमोट कर दिया जाता है कि ये 4th क्लास लायक हो गया बच्चा, इसने 30 की पास कर दी है। लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई ये तो नहीं है कि सुबह उठे आपने दीपक लगा दिया तेल के या अगरबत्तियां जोत लगा दी, छुट्टी हो गई। ये पूजा नहीं है, ये तो आपने अपने आप को आत्मिक शांति दे रखी है, जो कि बिल्कुल मैं नहीं मानता इसमें कुछ सफलता के आसार होंगे। आप गुरुमुख बनते हैं, गुरुमुख बनने के बाद भी आपको काम करना ही पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन तो ले लिया आपने, लेकिन जो आपको एक क्लास वर्क दिया जाता है, एक होमवर्क दिया जाता है, ले बेटा कल को होमवर्क करके आना है, तो अगर आपने एडमिशन ले लिया और स्कूल के रूल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप स्कूल में नहीं माने जा सकते। अब आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, और आपने अपने बच्चों की शादी विवाह पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो क्या वो बच्चा आपको पिता जल्दी से मानेगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा क्या क्या किया मेरे बाप ने मेरे लिए? कुछ नहीं किया। तो आदि आत्मा मिशन के आप जितने भक्तजन हैं, महामहिम का तो एक ही आदेश अगर है स्वामी जी से अपने गुरु से प्यार, और सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना होगा। खुद से प्यार क्यों करना होगा? कि इस अंदर से हमें कुछ निकालना है, इस अंदर से हमें मत के कुछ निकालना है। इसमें ही हमारा कलेजा अतड़ियां ये एक संसारिक लेवल में है। आपके पीछे 6 शरीर हो रहे हैं, और हमें उसमें बहुत बेहतरीन किस्म की काम करने की जरूरत है। कई जीव ऐसे हमें मिलते हैं, और पंख के भी तो कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी का जिक्र करते हैं, और नाड़ियों का भी जिक्र करते हैं। लेकिन बात यह हमें पढ़ाई पढ़ लेने से वो BA या MA नहीं आ गई। जब तक हम वहां की पढ़ाई मैट्रिक +2 करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, जैसे कि अभी मास्टर जी ने भी आपको बताया था, तो आप पढ़े हुए नहीं माने जा सकते, चाहे आपने कितनी पढ़ाई की है। कहीं भी आप जाएंगे आपको कहेंगे सर्टिफिकेट दिखाइए, और जब वो आपके पास है ही नहीं है तो आपको कहां से ट्रेनिंग लेटर देंगे? ठीक, सबसे पहले हमें खुद को ठीक होना होता है। उसके बाद हमें पारदर्शी गुरु ब्रह्मज्ञानी हो, जो उस आत्मा को परमात्मा से मिला के
ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। गुरु वो नहीं होता कि किसी ने कोई पीले वस्त्र धारण कर लिए, कोई भगवाना डाल दिया, दाढ़ी बढ़ा ली है। आज हमारा समाज जो है ज्यादातर ऐसे संतों के पीछे ज्यादा जा रहा है। पानी पिए छाण के, गुरु करिए जान के, इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं। जब आपको सदगुरु से ही मिलेंगे, वो आपको शक्तिपात करके मिनट में आपकी आत्मा को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिकता की पढ़ाई होगी, आपको बहुत कुछ अनुभव सिस्टम होंगे। आपकी आत्मा को आपके सदगुरु जी साथ लेकर ऐसी ऐसी जगह भ्रमण करवाएंगे कि जिसके विषय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कल्पना से बाहर का ज्ञान है। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहां आध्यात्मिक और ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। और जब आप ऐसे अलौकिक स्थानों पे जाएंगे, ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों के आपके दीदार होंगे, तो शायद वो एक संदेश आपको जरूर देगी। जो भी घटना पृथ्वी पे घटित होने वाली है और हो चुकी है और होएगी, तो ज्ञान का तो और गुरुमुख बनने का सही मान्यता में मतलब तो यही है। अगर आपने एक फैशन तौर गुरु मुख बनना है तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर अपने आने वाले कल को सुधारना है, अपनी नई जनरेशन को सुधारना है, तो निकलो इस बाहर इस कीचड़ से, पारदर्शी बन जाइए। विधाता ने किसी एक जीव को वो पावर नहीं दे रखी है कि भाई आप ही इस प्रयोग को कर सकते हैं और नहीं कर सकता। ऐसा कुछ ही नहीं है। विषय बस एक ही है कि अपने आप को तन मन धन से गुरु को समर्पित करना पड़ता है। और जब आप संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देंगे तो मिनट नहीं लगेगी, सेकंडों का काम भी बहुत बड़ी बात है। इस आत्मा की गति इतनी तीव्र है कि शायद कुछ पल चल लम्हों में ही वो ब्रह्मांड की जो है परिक्रमा करके आ सकती है। तो वो गुरु ही आपको बात बताते हैं। और ए से लेके गुरु किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहा गया है, स्वामी किसे कहा गया है, ये आप बोल तो रहे हैं लेकिन इसका वास्तविक मतलब नहीं पता। कई पंथों में बातचीत होती है, गुरु महाराज की बात करते हैं, मैंने तो गुरु बनाया। अगर उनसे पूछे गुरु कहते किसे हैं, तो उनको आज तक इन शब्द का भी अर्थ नहीं पता है कि गुरु कहते किसे हैं, स्वामी किसे कहते हैं, ब्रह्मांड पिता किसे कहते हैं। बस क्या है, एक रट्टा मार लिया, एक फैशन हो गया। तो फैशन के अकॉर्डिंग नहीं चला करती कभी भी आध्यात्मिकता, वो अपने लेवल पर कार्य करती है। और आदि आत्मा मिशन में महामहिम जी ने जो ज्ञान दिया है, 9 साल 7 महीने महामहिम जी ने ज्ञान दिया और उन्होंने ज्ञान को उस हाईली लेवल तक दिया है कि जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, वो हमारी बेईमानी है। वो शब्द हमारे पास नहीं है, अगर हमने शब्दों में डाले तो शायद बेईमानी है हमारी। महामहिम जी ने क्या कहा कि कहे गुरु कलुषित सुन सोदा ये प्रतिशत ज्ञान। तो आगे क्या है, एक शब्द में इतनी जिम्मेवारी उन्होंने हमें दे दी है कि गुरु सोदाई पीछे रह गए, तुम आगे बढ़ जाओ। तो क्या इशारा हुआ उनका? उन्होंने कहा जो तुम्हें बता दिया वो पूजा करते नो, उन्होंने कहा स्टडी कीजिए इसके ऊपर। अभी तो कलयुग महाराज जी का शुरुआती सिस्टम है और उस सिस्टम को हमें सही ड्यूटी और सही दायित्व निभाते शायद निभानी चाहिए। और जब कल को आप सक्षम होंगे तभी आप 4 आदमियों का अनुभव महामहिम का आप करवा सकते हैं। जब खुद ही आपको कुछ पता ही नहीं है, दिल्ली कभी गई नहीं, दूसरे को क्या रास्ता बताएंगे आप। तो महामहिम जी ने तो ये कहा, बेटा एक चीज तुम्हें दी है, 3 अपने अंदर से निकालिए, उसको ज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज का रट्टा नहीं मारना। स्वामी जी ने मना किया रट्टे, कहते हैं कि रट्टे का ज्ञान तुम्हें अटका न दे, रट्टे का ज्ञान तुम्हें अटका न दे। डरते हैं इस बात से कल को ज्ञान में कोई तुम्हें कल को अटका न दे। ये महामहिम जी के दोहे हैं। तो पहचानिए उस चीज को, मन किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, पार ब्रह्म किसे कहते हैं। इन चीजों का हम शब्दों में नहीं, ये एक अनुभव का विषय है। और जब तक आप उस अनुभव में ग शब्द में नहीं एंट्री करोगे आत्मिक क्रिया द्वारा, र शब्द के अंदर एंट्री नहीं करोगे, तो उसका समावेश का उसका उस व्यू का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। अब कहीं कहते हैं 72,000 नाड़ियां मानव शरीर के अंदर, और इस शरीर के अंदर सुषुम्ना नाड़ी भी बताई गई है। कहते हैं जिसकी सुषुम्ना नाड़ी चेतन हो जाती है वो मानव से महामानव बन सकता है। उसको आने वाली घटनाएं आकाश में पहले ही अनुभव होने लगती है कि शायद अब ये संदेश है। अब परमात्मा ने क्या कहा गया है
हमारे पता नहीं किस कुकर्मों के कारण हमें इस पृथ्वी पर डाला गया है। वो कहते हैं कि दरबार में साचे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। उसमें एक कड़ी में और कहा गया है कि उसी को संदेश से आते हैं। वो कहते हैं पहले तू स्वस्थ हो। आज कोई एमएलए एमपी कोई मलील बस्ती है, शायद वो जल्दी सी वहां ज्यादा देर नहीं रुकेगा। वो भी साफ सुथरी जगह में रहता है। वो ये नहीं कहेगा मुझे यहाँ घर लेके दे दीजिए मैं रहूंगा यहाँ। क्यों? जब एक जीव को इस पृथ्वी पर रहते हुए साफ सुथरी जगह मांगता है तो वो आदि शक्ति ब्रह्मांड पिता उसको कितनी साफ सफाई की जरूरत है। जो पर्दा किए बैठा है, 4 युगों के अंडर में उन्होंने सारा कार्यभार दिया हुआ है। तो वो पहले उस कहा उसने सफाई कही है, लेकिन वो सफाई कैसे होगी? ये वो वाली सफाई नहीं है कि नहाए धोए साबुन रगड़ा और आगे जी हमारी सफाई होगी। वो सफाई नहीं है, ये ज्ञान की सफाई है। सर्वप्रथम हमें सबसे पहले तैयार होना है अपने आप के लिए सही शिष्य के रूप में। फिर हमें वो सूक्ष्म गुरु ढूंढना है, पारदर्शी गुरु ढूंढना है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु ढूंढना है जिसके वहां लाइजन हो। जब उसके संपर्क वहां हो गए तो वो पल में कहेगा ले बेटा देख क्या दिख रहा, दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर वो रेंज आ जाती है और जब वो उस रेंज के अकॉर्डिंग काम करता रहता है तो विधाता भी इसको एक बार चुन लेता है। वो भी कहता है वाह क्या बात है, इस बच्चे ने काम किया वाकई। तो वो उसके ऊपर और ज्यादा भार कंधों पर डाल देता है। ले बेटा इस नाम की खुमारी जो तेरे ऊपर छाई हुई है, इस सत्य नाम की कमाई, इस सत्यता के शब्द को जितने तेरे शागिर्द हैं, जितने तेरे एरिया में आते हैं उसके छिट्टे सब पे डालते हैं, जिससे वो भी इस चीज के लिए, इस ज्ञान के लिए लाभवंत हो सके। तो मैं तो आदि आत्मा मिशन के और जगह भी आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है और शायद वो इस प्रोग्राम को देखे। मैं तो सभी को एक ही सलाह दूंगा कि रटने से बात नहीं बनेगी। रटने का समय नहीं है, जागृति का समय है। और शायद उन गुरुओं को भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा टाइट करना चाहिए अपने शागिर्दों को कि रटने से काम नहीं चलेगा। हमें तभी पता लग पाएगा कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, सच्चाई कहते किसे हैं, झूठ किसे कहते हैं, आखिर क्या चाहते हैं स्वामी साधु सौदाई जी हमारे से। तो पर्दे में है महामहिम, सारा कार्यक्रम पत्ता पत्ता महामहिम की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। पैगंबर है वो महामहिम, महादाता है स्वामी साधु सौदाई जी। और मैं तो यही कहूंगा अपने आप को मथे घर्षण पैदा करें और एक बार जो है जरूर अपने अंदर वो तड़पनाप पैदा करके उस गुरु से एक बार जरूर तालमेल मिलाएं और पूछे इस गुरु जी से मालिक क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या हमें किस तरफ हम प्रयास कर सकते हैं। पत्ता तो तेरे बिना नहीं हिलता, लेकिन आधार किस माध्यम से आप हमें बनाना चाहते हैं। आखिर आप किससे रजा हो सकते हैं मेरे मामी। तो ये हमारा दायित्व बनता है। जितने मेरे साथी हैं मैं सभी को एक ही सलाह सुजेशन दूंगा आज के इस मौके पर कि महामहिम जी ने ये जो ज्ञान दिया था रटने के लिए नहीं दिया। उन्होंने लेख लिखकर हम लोगों के बीच छोड़ दिया अपना संदेश। और भी बहुत संत आए पीछे, उन्होंने भी उस विधाता के मार्ग को बताने की कोशिश की, लेकिन जिसने रटा वो मूर्ख आदमी है। मैं तो उसको मूर्ख ही मानूंगा। जब तक आप एक क्रीम को प्रतीक नहीं करते, शायद मक्खन और रस्सी अलग अलग नहीं होती। ज्ञान का भी वैसे हिसाब है। उस ग शब्द में भी जाना है, र में भी जाना है और डुबकी लगानी पड़ेगी उसे। वो स्नानागार कौन से हैं, उन स्नानागार की क्यों आध्यात्मिकता में आवश्यकता है, उनमें नहाना क्यों जरूरी है, ये वो स्नानागार नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर के स्नानागार है। और हमें इन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हमें उस महामहिम, उस आदि शक्ति के स्वामी साधु सौदाई जी का आशीर्वाद लेना है तो हमें इनसे गुजरना ही पड़ेगा। गुरु का कार्य आपको मार्ग बताना है, चलना आपने कार्य आपको करना ही पड़ेगा। और त्याग बिना उत्पत्ति नहीं है।
त्याग बिना उत्पत्ति नहीं है। आप सोचे कि सुबह उठे, बाथरूम लैट्रिन गए, अपने काम पे चले गए, वहां से आए, लंच वंच करा, फिर चले गए, फिर रात को रोटी खा के पड़ के सो गए। ये तो सभी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो 1,84,000 योनि के बाद योनि मिली है और उसके बावजूद हम फिर जो है उसी भटकनाथ के चक्कर में लगे हुए हैं। हमें महामाया का जो बुद्धि पे हमारी पर्दा पड़ा है, हम उसको दूर करने के लिए सदगुरु की शरण में जाते हैं। और सदगुरु में बार बार कहते हैं, बेटा 24 घंटे में से कम 1 घंटा निकाल ले, रोज की कोई 25 पैसे भी बचाना शुरू कर ले, एंड में तेरा कुछ बन जाएगा। ये 24,000 तेरे सांस रोज के खराब हो रहे हैं। लेकिन उसमें से क्या होता है, कहीं कहते हैं जी झूठ भी बोलने लगते हैं शागिर्द, नहीं जी आज ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। अब जो सही गुरु है हमें तो पता होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। लेकिन अगर किसी को डांट दिया जाता है तो चेला कई बार शायद गुरु पे भी निराश हो जाता है, पता नहीं क्यों डांट दिया मुझे, जबकि उसे पता नहीं होता अज्ञानता के कारण कि मुझे झाड़ फूंक क्यों करी जा रही है। मेरी झाड़ फूंक इस कारण की जा रही है कि वो तुम्हारा भला चाहता है, वो गुरु, कि तुम इस दलदल से निकलो। वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता है, तुम्हें सत्यता से अवगत कराना चाहता है, उस पारदर्शी आदि शक्ति से अवगत कराना चाहता है, निकालना चाहता है तुम्हें इस दलदल से। लेकिन हम क्या करते हैं, और उल्टे अपने गुरु पे ही नाराज हो जाते हैं, पता नहीं गुरु जी को दिखता नहीं, हमारी मजबूरी नहीं समझते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गुरु भी एक दिन तक होके क्या करता है, ठीक है तेरी मर्जी, तेरे नसीब में नहीं है शायद ज्ञान। तो आदि आत्मा मिशन की बात करता हूं मैं। आदि आत्मा मिशन का साफ सुथरा ज्ञान है। इसमें इधर आप पूजा करते हैं, पहले युग वाला सिस्टम नहीं, इधर आप पूजा कर दीजिए, आपको शायद मेरे हिसाब से तो 24 घंटे 72 घंटे के अंदर शक्ति इंडिकेशन देना शुरू कर देती है कि हाँ बोलिए मैं हाजिर हूँ। बशर्ते लगन होनी चाहिए, उसके लिए इच्छा होनी चाहिए। एक कार्य हो गया कि किसी को हमने दे दिया बेटा काम करना, वो जबरदस्ती उस कार्य को कर रहा है, वो पूजा नहीं लगती कभी भी। ये जो चिराग आप देख रहे हैं, ये फोटो है, ये तो आधार मात्र है। कहते हैं क्या है, मंदिर है। मंदिर 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 मीन्स यानी कि यहाँ हमारी पूजा पाठ होती है। ये क्या है, ये हमारा बाथरूम है, खाने का है, शौचालय, यहाँ लैट्रिन बाथरूम जाते हैं। तो ये हमने नाम दे के एक अपने मन को तसल्ली देकर अलग अलग स्थानों पे एक टिकाव दे दिया। ठीक वैसे मंदिर का हिसाब है, ये चिराग लगे हुए हैं, लेकिन वो चिराग हमें अंदर का जागृत करना है, अपने अस्तित्व को पहचानना है। हम क्या है, कौन हूं मैं कौन हूं। और फिर जब ये सवाल आपका हल होगा तभी उसका कुछ पता लग सकेगा। मैं तो ये कहता हूं ठीक है एक आधार जरूर है, लेकिन ये तेल फूकना, मैं तो यही कहूंगा ओरिजिनल दीपक जलाए, ये तो एक आधार है। इतना समय हो गया हमें चिराग बत्ती लगाने। और अध्यात्म में सबसे पहले हमें खुद तैयार होकर, वो गुरु भी सही होना चाहिए हमारा। अब वो जिस गुरु को खुद रास्ता नहीं पता, वो आपको रास्ता नहीं दे सकता। जब गुरु विराजे घट के अंदर, मास्टर जी भी बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, जब वो गुरु पारदर्शी होगा, करंट में होगा, तो ज्यादा पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सी सेवा गुरु को भा जाए, कहे चल बेटे आ जा चल। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, और ना इंसान के अंदर वो पावर है कि वो किसी की पूजा कर सकता है। इंसान अपनी श्रद्धा की पूजा करता है, इंसान अपनी श्रद्धा की पूजा करता है। और महामहिम स्वामी साधु सौदाई जी का, हमारे दादाजी का ज्ञान दिया हुआ है कि जो सच्ची आस्था से अपने इष्ट की तरफ जुड़ता है, वो प्रत्येक स्थान पर ईश्वर के दर्शन कर लेता है। उसको जरूरत नहीं है कि मंदिर में बैठना है, उसको जरूरत नहीं है कि मुझे रोड पे बैठना है, वो चेतन हो जाएगा उसके अंदर। और वो करंट में पैदा होगा कि 24 घंटे के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम होता है, ये बंद नहीं होता कभी भी। अभी कई बार हमने देखा है, कई हमें सुनते भी हैं, हमारे पास कई दुखियारे भी आते हैं, कहते जी वहां गए थे, वो तो वीरवार को चौकी लगाता है, शनिवार को चौकी लगाता है। अरे क्यों भाई, और दिन क्या छुट्टी पे जाता है? जिस हस्ती को आप मान रहे हैं, जिस हस्ती के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं किसी के पास, वो तो शायद किसी की ड्यूटी नहीं करता। तो इस तरीके की जो है लोग बात करते हैं, जो कि एक गलत है, भटकाव का विषय है।
ये एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने, यानी कुदरत तो जो है वो तो ऑनलाइन 24 घंटे है। महामहिम जी ने बार बार कहा है कि जो जीव आस्था से जुड़ते हैं प्रत्येक स्थान पर ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं। चाहे आप लैट्रिन कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, वहां भी परमात्मा दिखाई देगा। ठीक है जी, तो अपनी आस्था को बुलंद कीजिए। ठीक है, हम दुनिया में आए हैं, बच्चे भी देखने सारा, लेकिन जरूर समय निकालिए। जिस दिन हम बीमार होंगे, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, हमें अकेले जाना है, अकेले है, अकेले ही जाना है। ठीक है, जो हमारा दायित्व है बच्चों का पूर्ण करना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपने मरने जीने का भी रास्ता इख्तियार करना बहुत जरूरी है। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बोलिए श्री सत्य स्वामी गुरुदेव जी की जय हो, माता सत्यवती जी की जय हो, बाबा साहब कलीम महाराज जी की जय हो। सत्य अमर रहेगा। आप सभी को एक वादा मेरे साथ करना होगा, जितने मेरे साथीगण जुड़े हुए हैं, कि वो आध पौन घंटा महामहिम के नाम से, स्वामी साधु सोदाई जी के नाम से आध पौन घंटा जरूर निकालें। वादा करते हैं आप आज के स्थापना दिवस पर? पक्का? ऐसा तो नहीं होगा भूल जाओगे घर जाके? नहीं तो फिर क्षणों के शिकार होते रहोगे, फिर किसी क्षणों को तलाश करना पड़ेगा, भटकनाथ रहेगी वो पूजा आपकी, ना तो आर होगी ना पार, बीच में मझधार में अटक जाएंगे। हम गुरु क्यों बढ़ाते हैं कि नाव पड़ी मझधार में, गुरुदेव वहां लगाओ पार। वो गुरु हम इसी कारण बढ़ाते हैं कि समझदार से निकाल ले जाए। और गुरु का स्थान जो है, महामहिम जी ने भी बताया कि ईश्वर से बड़ा, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। कभी आपने सुना ईश्वर ने डायरेक्ट किसी को आके ज्ञान दे दिया? आज का दौर कलीम महाराज जी के समय में जब से दौर चला हुआ है, कोई संस्था जल्दी सी शायद जब देवता की पूजा के विषय में नहीं बताती, महाकाल जी के विषय में नहीं लोगों को आज तक पता महाकाल जी है कौन, कुछ नहीं पता हुआ। हमें जो बता दिया गया किसी इष्ट के बारे में, हमने उसका रट्टा मार लिया, उसके पीछे दौड़ पड़े। आज कोई यहाँ आप में से मैकेनिक भी होगा जो गाड़ी ठीक करता है, कोई पढ़ा लिखा भी ज्यादा होगा, अनपढ़ भी होगा। तो जो किसी का अनुभव है, मान लीजिए ये बिजली वाले हैं, अगर मैं आज अजय जी का रट्टा मार लेता हूं तो क्या मैं बिजली वाला बन जाऊंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, इनसे अगर ज्ञान चाहिए तो काम करना। और हम लोग क्या कर रहे हैं? रट्टा मारे बैठे हैं। किसी इष्ट को एक को पकड़ लिया, बजरंगबली को या किसी को भी एक को पकड़ लिया, रट्टा मार रहे हैं। लेकिन हमें वो टेक्निकल जो सिस्टम है, आंतरिक ज्ञान है, आंतरिक चक्षु है, उस एडमिनिस्ट्रेटर पावरों पर काम करना चाहिए, जिसे हमें अंदर का ज्ञान है। रट्टा मारने को ज्ञान नहीं कहते हैं, और रट्टे से आप कामयाब भी कभी नहीं होंगे। हमें उन चीजों पे काम करना है, उन नाड़ियों पे काम करना है, उस सूक्ष्म जगत का जो ज्ञान है उस पे काम करना है। ये तो आप जीवनी पढ़ रहे हैं, किसी की भी आप ग्रंथ किताब लेके बैठ जाते हैं, उससे आपको ना कुछ हासिल हुआ है ना होगा। उस चीज को पकड़िए जहां से वो उस लायक हुए हैं, किस चीज को उन्होंने पकड़ा था, किस कारणवश वो वहां तक पहुंचे। तो अपनी आंतरिक जो चक्षु है, अपनी जो नाड़ियां हैं, अपनी जो आस्था है, इस पे मंथन करने की जरूरत है। और अपने आप से बात कीजिए, मंथन कीजिए, गुरु से रास्ता पूछिए। और गुरु भी रास्ता वही बता पाएगा आपको जो खुद उस रास्ते से गुजर चुका हो। तो गुरु बिन ज्ञानी है, गुरु को वो गुण रहस्य पता है। वो गुरु क्यों बन गया कि वो निकल के आ चुका है। सदगुरु की बात करूँ, सूक्ष्म गुरु की बात करूँ, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बात करूँ, वो निकल के आ चुका है। और जब आप उसकी शरण में जा रहे हैं, जिस ज्ञान की वर्षा से वो नहा हुआ है, तो तभी आपको नहला सकता है। जब वो खुद ही नहाया वो आपको नहीं नहला सकता। तभी कहा है पानी पिए छान के, फिर दोबारा कहूंगा गुरु करिए आन के। बोलो सत्य स्वामी गुरुदेव जी की जय हो। सत्य अमर रहेगा, कहे गुरु जी सोदाई दुनिया वाले से, सत्य अमर है, अमर रहेगा। बोलो डिंपल गुरु महाराज की जय हो।